वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मैच जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाना है, इस मैच से पहले सिर्फ 48 घंटे पहले एक तारीखी फ्रॉड जो है वो इस वक्त पकड़ा गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को लीक किया है और वो तमाम भारतीय जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि जनाब हम तो पाकिस्तान की जो टीम है उसके साथ खेलना ही नहीं चाहते, तो अब जनाब उन्होंने पाकिस्तान के जो मैच है उसको कैश करने का, उससे पैसे कमाने का एक नया जरिया जो है वो ढूंढ लिया है। 4 लोग जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। 150 के करीब जो टिकटें हैं वो उनसे बरामद हुई हैं। वो टिकटें किस लिए थी और जनाब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में वो क्या करने वाले थे, ये सारी डिटेल्स इस वक्त जनाब मैं लिख कर लाया हूं, एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा जनाब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस मैच से क्या चीजें गेन करने की कोशिश कर रही है यह भी आपके साथ शेयर करना है। और 1,30,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम के अंदर जनाब 14 अक्टूबर को क्या कुछ होने जा रहा है, सारी डिटेल्स जनाब 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले 2 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जनाब स्टार स्पोर्ट्स ने जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होना है उसको लेकर एक प्रोमो जो है वो जारी किया। 2 दिन पहले भी उन्होंने प्रोमो जारी किया था और मौका की टाइप का वो प्रोमो था। मैंने बेहतर नहीं समझा, मैंने कहा यार छोड़ो, कुछ नहीं होता, ठीक है उनकी टीम खेल रही है और वो चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, तो कुछ नहीं होता यार, खैर है, मौका उनको गाने दें। अच्छा, इसके बाद आज अगेन उन्होंने एक जो प्रोमो है ना वो शेयर किया और उसके ऊपर उन्होंने जनाब जो तारीख है वो दी, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने चीज लिखी ना उसकी वजह से मुझे लगा कि भाईजान अब इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच है उसको लेकर इंडियन टीम जो है वो इस वक्त गनिंग फॉर 8-0। अब वर्ल्ड कप की 7-0 की स्ट्रीक है। भारत 7 दफा वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान से जीता हुआ है, यह स्ट्रीक अभी तक नहीं टूटी। और 8वां मैच जो है वो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब से 48 घंटे के बाद खेला जाएगा। सो इसलिए जनाब उन्होंने पहले से ये बताना शुरू कर दिया है कि जनाब हमारी टीम तो जीती हुई है और ये स्ट्रीक 7-0 की जो है वो कन्वर्ट होगी 8-0 में। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि 10 अक्टूबर को जब पाकिस्तान श्रीलंका से खेला है और पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रन चेज किया है तो उस दिन पाकिस्तान ने एक स्ट्रीक तोड़ी भी है। जो दासून चंका श्रीलंकन कप्तान हैं, वो जब से कप्तान बने हुए थे श्रीलंकन क्रिकेट टीम के, तो पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल में श्रीलंका से मैच नहीं जीता हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने वो 6-0 की जो स्ट्रीक है उसको एंड किया और अब जनाब ये कन्वर्ट हो चुकी है 6-1 में। तो भाईजान हो सकता है जिस तरह से पाकिस्तान टीम के हौसले बुलंद हैं, और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो 14 अक्टूबर को अच्छा खेलेगा और ये जो 7-0 की स्ट्रीक है ये 8-0 में कन्वर्ट नहीं होगी बल्कि जनाब एक साथ होगी। एक साथ से मुराद एक मैच पाकिस्तान जीतेगा, 7 मैच जो हैं वो भारत ने जीते होंगे। और 2027 में जब मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं, अगर तो जनाब इतनी जिंदगी हुई और मैं ये चैनल चला रहा हुआ तो फिर मैं कहूंगा कि जनाब 2023 में आपको याद है 14 अक्टूबर को किस तरह से पाकिस्तान ने फेंटा लगाया था। तो मैं तो यही सोचकर इस वक्त जनाब बैठा हुआ हूं। लेकिन खैर जनाब जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर हैं उनके तो क्या ही कहने, और वो चूंकि भारत के हैं तो उन्होंने भारत को ही फेवरेट जो है वो करार देना है। इसके बाद आ जाए कि मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा कोहली शर्म करो। अच्छा, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक जगह मैं जनाब रीड कर रहा था और वहां पर जो चीज मेरे सामने आई तो सईद अजमल साहब की यह स्टेटमेंट है कि कोहली शर्म करो। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। जब मैंने चीज को डिग आउट करने की कोशिश की तो चीज ये सामने आई कि जनाब 2012-13 में, दिसंबर 2012 में पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए गया था। उस वक्त जनाब जब दिल्ली में मैच था तो सईद अजमल साहब जो हैं उनको विराट कोहली जो हैं वो रात 1 बजे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गए थे और उनको वो जनाब दिल्ली जो है वो घुमाने के लिए गए थे। और इसके बाद सईद अजमल साहब कहते हैं कि जनाब कोहली के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2014 का एशिया कप जिसमें पाकिस्तान जो था वो नीचे लगा हुआ था
और आखिरी ओवर की पहली गेंद थी गालिबन अश्विन की, जिसको सईद अजमल जो हैं वो स्वीप मारने जाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद कोहली का रिएक्शन जितना अग्रेसिव था, जितना उसने जनाब उस विकेट को, सईद अजमल की विकेट को एंजॉय किया था, तो लग ऐसे रहा था कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो मैच हार चुका है। सो सईद अजमल साहब कहते हैं कि जब मैं ड्रेसिंग रूम की जानिब जा रहा था तो मैंने वहां पर कोहली जिस तरह से बाजू जो था वो चढ़ा रहा था, तो मैंने कोहली साहब को कहा कि थोड़ी सी शर्म करो। और बाद में अफरीदी ने 2 छक्के लगाए और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। तो कहते हैं जब हम प्रेजेंटेशन के लिए खड़े थे तो वहां पर उसने कहा कि जनाब थोड़ा एग्रेशन तो चलता है ना, अ बिट ऑफ एग्रेशन इज फाइन, नो, मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है। तो इसलिए मैंने जनाब ये लाइन लिखी कि सईद अजमल साहब ने लाइव टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि शर्म करो कोहली, और ये वहाँ का इंसिडेंस था। अच्छा, अब आ जाएं पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर। ये एग्रेशन की स्टोरी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एग्रेशन होता है वो तो मतलब आप जितना मर्जी हाइड करने की कोशिश करें, आप हाइड कर ही नहीं सकते। इसके अलावा फिर मुझे बार बार जनाब जो अजय जडेजा हैं उनकी बात याद आ जाती है। सकलैन मुश्ताक अहमद ने गालिबन ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि अजय जडेजा तो जो था ना वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, लेकिन मैच के दौरान वो जानबूझ के आके पंगे करता था और वो ऐसे गुस्से से कोनी मार के पूछता था राती की खाना है। तो हम कहते थे यार इतना गुस्से में क्यों पूछ रहा है? तो कहता कैमरे कैप्चर कर रहे हैं, कैमरों के अंदर आएगा कि एग्रेशन दिखा रहा है, और बातें ये चाली होती थी कि राती खाना की है। तो ये इस तरह से चीजें जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलती रहती हैं। तो खैर जनाब, अब आते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर। उससे पहले 27 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हैदराबाद पहुंचती है, और पाकिस्तान का जिस तरह से हैदराबाद के लोकल जो आम लोग हैं उन्होंने इस्तकबाल किया, तो उसके बाद भारत के अंदर बड़ी चर्चा हुई थी। और द स्किन डॉक्टर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, इन्होंने उस वक्त 3 चीजें लिखी थी। लिखा था कि बीसीसीआई शुड हैव प्रेशर्ड आईसीसी टू मूव पाक मैचेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, कि बीसीसीआई को आईसीसी के ऊपर प्रेशर डालकर यह कहना चाहिए था कि पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो भारत से बाहर खेले जाएंगे। दूसरा इन्होंने लिखा था, दूसरा पॉइंट है, इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव डिनाइड वीजा टू द पाक टीम, इट वुड हैव फैसिलिटेटेड द पॉइंट 1 मेंशन्ड अबव, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजे जारी ना करता, ताकि जो पॉइंट नंबर 1 है कि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान के मैचेस भारत से बाहर करवाने पर मजबूर हो जाता। इसके बाद तीसरे पॉइंट पर वो लिखते हैं, पॉइंट 1 and 2 डिडंट हैपन, पहला और दूसरा नहीं हुआ। Pak team is here, but what makes our public welcome them as if they are special guests? Watching videos of people cheering for them, shouting their names, and even police officers taking their pictures is perplex. Any self-respecting Indian should ignore their existence. Don't buy tickets for their matches unless it involves the home team. Don't take selfies or ask for autographs. Just don't discuss them. कि पाकिस्तान टीम को डिस्कस ही ना करो, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान को होस्ट कर रहा है और आम लोग उनके लिए क्यों चीयर कर रहे हैं। और जब मैं इस टाइमलाइन को पूरा इनकी द स्किन डॉक्टर की टाइमलाइन को बड़ा गौर से चेक कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार ये बीजेपी के जो लोग हैं वो हैं और बीजेपी को ये सपोर्ट करते हैं। अब चूंकि हुकूमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है भारत के अंदर, थोड़ा सा मुझे पता है पॉलिटिक्स से हट के सियासत की तरफ जा रहा हूं, लेकिन ये पॉइंट बड़ा समझने वाला है पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले फ्रॉड को लेकर। तो जनाब अब पाकिस्तान की टीम जो है वो हैदराबाद में खेलकर पहुंची है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है उसको बीजेपी का गढ़ समझा जाता है। मोदी साहब जब पहली दफा सीएम बने थे तो वो सीएम गुजरात बने थे, और गुजरात के कसाई वाला इंसिडेंस आपको याद होगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है मोदी साहब के हवाले से। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान टीम को अहमदाबाद के अंदर वेलकम किया गया, और जिस तरह से जो एक वेलकम के तौर पर वो जो लड़कियां थी वो डांस कर रही थी सामने, जो इनका मतलब ट्रेडिशनल डांस है, तो उसके ऊपर होना ये चाहिए था कि द स्किन डॉक्टर नामी जो अकाउंट है ये कहता कि जनाब ये क्या भूतगी है, आप पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क, उसको इस तरह से वेलकम कर रहे हैं। तो ये क्या लिखते हैं, रॉन्ग टू ब्लेम बीसीसीआई और जय शाह हेयर, कि बीसीसीआई और जय शाह को इल्जाम देना गलत है। इट्स आईसीसी रूल टू वेलकम द विजिटिंग टीम बाय हैविंग गर्ल्स डांस। ओ भाईजान ये कब से आईसीसी का रूल हो गया कि जनाब आप दूसरी अपोजिशन टीम को जो नाचती हुई लड़कियां हैं वो दिखाकर तो वेलकम करेंगे? ओ भाईजान ये तो कभी भी नहीं था। आप अपनी आवाम को मतलब क्या चूरन बेच रहे हैं। हैदराबाद मुस्लिम मेजॉरिटी का वो स्टेट थी, वहां पर जनाब मुसलमानों ने वेलकम किया, तो आपको याद आ गया महाभारत। अहमदाबाद हिंदू जनाब मेजॉरिटी एरिया है,
वहां पर आपको आ गया कि ये तो आईसीसी की रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है। गलत बात कर रहे हैं, आईसीसी की रूल बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। चलें एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जनाब ये सारी चीज जो है वो आईसीसी की रूल बुक में जनाब मेंशन्ड है कि जब अपोजिशन टीम आएगी या कोई भी दूसरा मुल्क खेलने के लिए आएगा तो जनाब जो नाचती हुई लड़कियां हैं वो वेलकम करेंगी। तो भाईजान तारीख, जो क्रिकेट की तारीख है उसमें पहली दफा पाकिस्तान और भारत का जनाब वर्ल्ड कप का जो मैच है उससे पहले एक सरमनी, स्पेशल सरमनी ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो वो कौन कर रहा है? वो आईसीसी ने रिकमेंड किया। आईसीसी की जो रूल बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है कि रूल नंबर 3, पाकिस्तान के मैच से पहले भारत जो है वो अरिजीत सिंह को बुलाएगा और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके सामने अरिजीत सिंह जो है अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। तो ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। तो किसको जनाब आप पागल बना रहे हैं? अपनी आवाम को। यानी कि मुसलमानों के खिलाफ बात करनी है, जहां पे कैश करना हो वहां पे कैश करना है। अच्छा, कैश करने से फिर मैं आपको अब बात दूसरी साइड पर निकल रही थी। इंडियन एक्सप्रेस ने आज यह खबर दी है कि अहमदाबाद की जो पुलिस है उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और वो 4 लोग काम क्या कर रहे थे? 150 फेक टिकटें, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की फेक टिकटें, जाली टिकटें जो थी उनके पास से बरामद हुई। और इसके बाद जब उनसे पूछगछ इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने बताया कि 40 टिकटें जो हैं वो हम बेच चुके हैं, फेक। और वो फेक टिकटें लेकर जनाब आप वर्ल्ड कप का मैच देखने नहीं जा सकते। तो क्या करना था आपने? पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पैसा कमा रही थी आपकी लोकल लोग। अच्छा, और इन टिकटों की कीमत क्या थी? 25 गुना ज्यादा थी। 3 लाख के अराउंड जनाब एक टिकट जो थी वो बेची जा रही थी। इसके बाद जो हवाई जहाज हैं, जो लोकल इंडियन जेट्स हैं, जो कंपनीज हैं जो जनाब ऑपरेट करती हैं, उन्होंने अपने किराए जो हैं वो 4 गुना जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। क्यों बढ़ाए हैं भाई? आप तो पाकिस्तान की टीम का मैच ही ना देखने जाएं। अच्छा, इसके बाद आपकी जो गवर्नमेंट है वो मुंबई से अहमदाबाद जो 2 स्पेशल जनाब सुपर फास्ट ट्रेन चला रही है, वो किस लिए चला रहे हैं? गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? समझ आ रही है ना ये चल क्या रहा है? कि यार सारा साल और 4 साल ये भाषण बेचना है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते, पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो सरहद के ऊपर हमारे फौजियों को मारते हैं, तो इसलिए हम पाकिस्तान को ना वेलकम करेंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन जब मैच वाला दिन आएगा तो उस दिन को आपने कैश करना है। इसके बाद जनाब नो ड्रोन जोन डिक्लेयर किया जा रहा है अहमदाबाद। इसके अलावा जो गेट्स ओपन किए जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले, नॉर्मली ये होता है कि गेट ओपन होता है घंटा 1.5 घंटा पहले, बड़ी भी अगर छलांग मारे तो 1.5 घंटा पहले। अब पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मैच शुरू होना है दिन 1:30 बजे 1:30 पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मैच शुरू होना है दिन 2 बजे। तो गेट ओपन किए जा रहे हैं जनाब 10 बजे। 10, 11, 1, 2, 4 घंटे पहले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, और पाकिस्तान के मुताबिक 9:30 कर लें, 1:30 बजे मैच है, तो फिर भी 4 घंटे जो हैं वो बनते हैं। तो जनाब पाकिस्तान इंडिया का मैच से 4 घंटे पहले गेट ओपन करने की क्या जरूरत है? फिर जनाब जो सिक्योरिटी पर्पसेस बताए हैं अहमदाबाद की जनाब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने, वो कहते हैं सिर्फ पर्स, मोबाइल फोन्स और जनाब हैट्स और नेसेसरी मेडिसिन के अलावा कोई चीज अंदर नहीं जाने दी जाएगी। तो भैया आपके पास तो बड़ा अच्छा मौका था कि पाकिस्तानी प्लेयर वहां पर 11 इकट्ठे हुए हैं, कुछ मीडिया जर्नलिस्ट भी अब तो वीज़े जारी होना शुरू हो चुके हैं, 2 को तो मिल भी गए हैं, तो वो वहां पर मौजूद होते हैं। आप किसी को बुला के कहोगे जनाब मार दिया हमने आतंकवादी, यही लफ्ज़ है ना, पता नहीं सही प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ या नहीं। तो भैया ना ये चल क्या रहा है? कभी आपके लोग फ्रॉड करते हुए पकड़े जा रहे हैं, कभी आप खुद एक्सपोज हो जाते हो सरमनी को लेकर, कभी आप हैदराबाद वाले इंसिडेंट को कि वहां पर चेयर क्यों किया गया। तो ये सारी ढोकलेबाजी आपने शुरू की हुई है। कमाना है आपने पाकिस्तान के मैच से, और पाकिस्तान के मैच को आप कैश करने के लिए जनाब हर हद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और बल्कि बाकायदा तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि जनाब हॉस्पिटल्स की जो बुकिंग है वो इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि 5 स्टार होटल्स जो हैं उन्होंने 150 से लेकर 200% तक जो किराए हैं उनके अंदर इंक्रीज कर दिया। यानी कि जो नॉर्मली 10,000 लेता था अब वो जनाब 15 से
20,000 रुपया पाकिस्तान और इंडिया के मैच से के एक रात से कमाना चाह रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।